गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। कल हमने आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ स्टडी किया था। आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के टाइप्स की स्टडी करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर 3 टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स एंड लेटरल मेरिस्टेम्स। जैसे नाम से काफ़ी हद तक जो क्लियर हो रहा है, दैट इज़ एपिकल। एपिकल मीन्स टिप पोर्शन, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है वो, ये आपका एपिकल। इंटरकैलरी मिड एंड लेटरल सबसे लास्ट वाला ऑप्शंस ये होता है, मतलब प्लांट्स में टिप पर मिलेगा आपका, इंटरकैलरी मिड में मिलता है और लेटरल मेरिस्टेम प्लांट्स में सबसे नीचे मिलता है, लाइक दिस। ओके, तो एपिकल पोर्शन एपिकल मेरिस्टेम प्लांट्स में सबसे ऊपर मिलता है, इंटरकैलरी मिड में मिलता है और लेटरल मेरिस्टेम प्लांट्स में सबसे नीचे की ओर मिलता है। तो अभी आपकी बात कर लेते हैं एपिकल मेरिस्टेम। इट अकर्स एट द शूट एपेक्स ऑफ ग्रोइंग रीजन। ये प्लांट्स में उस रीजन पर मिलेगा, एपेक्स पर, यानी कि सबसे टिप पर ऊपर की ओर मिलेगा। ग्रोइंग रीजन आपके कौन से हो गए? स्टेम एंड रूट्स, क्योंकि इस रीजन में आपका ये हो गया आपका स्टेम, ठीक है, और रूट्स, ये यहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है आपको कहाँ पर मिलेगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये इन पोर्शंस में लगातार मिलता रहता है और ये इनकी ग्रोथ कराता है। ग्रोइंग रीजन्स की बात कर रहे हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि रूट्स के अंदर मिलेगा, जो इनके ऊपर ग्रोइंग रीजन्स होगा वहाँ पर ही मिलता है। एपिकल मेरिस्टेम और ऑल्सो फाउंड एट पासिस ऑफ द लीव्स। लीव्स के जो अपर पोर्शंस होंगे, जो कट होंगे, मतलब जो लीव्स का बिल्कुल पॉइंटेड किनारा होता है, वहाँ पर भी आपको एपिकल मेरिस्टेम मिलते हैं। एपिकल मेरिस्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम्स ऑफ द प्लांट। एपिकल मेरिस्टेम का जो फंक्शंस है वो ये फंक्शंस है एपिकल मेरिस्टेम का कि ये रूट्स एंड शूट्स की लंबाई बढ़ाए। लिखा रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम्स ऑफ द प्लांट। दैट्स मीन जो एपिकल मेरिस्टेम्स हैं ये रूट्स और शूट्स, यानी कि रूट और स्टेम की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं, उसके इलोंगेशन में काम करते हैं। नेक्स्ट, रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई एट द टिप ऑफ रूट, यानी कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होगा बिल्कुल रूट के अपर कॉर्नर पर मिलेगा, सबसे ऊपर वाले कॉर्नर पर मिलेगा, जबकि वह शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द डिस्टेंस मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस, यानी कि स्टेम के इस एक्सिस में आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम मिलते हैं, और जबकि और ये जो रूट का ये वाला पोर्शन होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेम मिलेंगे। ओके, और ड्यूरिंग द फॉर्मेशंस ऑफ लीव्स का फॉर्मेशंस के दौरान, इलोंगेशंस ऑफ स्टेम, यानी कि लीव्स बनाने में और स्टेम की लंबाई बढ़ाने में, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। ध्यान से समझेंगे इस टर्म को कि लीफ बनाते समय, लीफ का फॉर्मेशन होते समय और इलोंगेशंस ऑफ स्टेम, स्टेम की लंबाई बढ़ते समय कुछ सेल्स रह जाती हैं एपिकल मेरिस्टेम की, उन सेल्स को हम कहते हैं एक्सिलरी बड। उन सेल्स को हम लोग कहते हैं एक्सिलरी बड। ओके, जैसे ये रही आपकी एक्सिलरी बड, ये तब रह जाती हैं कुछ सेल्स जब ये लीफ का फॉर्मेशन कर रहे होंगे और शूट्स का यानी कि शूट्स इलोंगेशन, यानी कि स्टेम की लंबाई बढ़ाने का काम कर रहे होंगे, तो कुछ सेल्स रह जाते हैं जिनको हम एक्सिलरी बड कहते हैं। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ लीव्स। इस तरह की जो बर्ड है ये आपको लीफ एक्सिस पर मिलती हैं। ओके, ये जो लीफ का एक्सिस वाला पोर्शंस होगा इस तरह से, तो वो आपको लीफ एक्सिस पर मिलेंगी। एंड आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑफ अ ब्रांच। ये जो एक्सिलरी बर्ड है एक प्लांट्स की ब्रांच बनाने में, यानी कि इसके प्लांट से जो शाखाएं निकलती हैं उस शाखाएं बनाने में हेल्प करती हैं। ये एक्सिलरी बर्ड का फंक्शंस होता है। बहुत ध्यान से इस चीज़ को आपको समझना है,
देखिए आज मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के टाइप में एपिकल मेरिस्टेम की डिस्कस कर रहा हूँ। एपिकल मेरिस्टेम क्या है आपका? ये आपका शूट और रूट्स के ग्रोइंग रीजन्स में मिलता है, यानी कि स्टेम और रूट्स के जो ग्रोइंग रीजन्स है वहाँ पर मिलता है। और ये किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है आपकी रूट्स और स्टेम की लंबाई बढ़ाने के लिए, उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो आपके टिप पर मिलता है, यानी कि अगर सपोज कीजिए यहाँ पर ये रूट है तो इस कॉर्नर पर, इस पोर्शन पर आपको मिलेगा। इसी तरह शूट के भी बिल्कुल टिप पर ही मिलता है। अब कभी कभी क्या होता है कि एपिकल मेरिस्टेम में कुछ सेल्स फॉर्मेशंस ऑफ लीफ एंड इलोंगेशंस ऑफ स्टेम के अलावा कुछ सेल्स रह जाती हैं। ये जो सेल्स रह जाती हैं इनको हम कहते हैं एक्सिलरी बड। अब ये एक्सिलरी बड क्या काम करते हैं? किसी एक प्लांट्स में या फ्लावर में ब्रांचिंग निकालने का काम एक्सिलरी बड करती हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम? इट ब्रिंग्स अबाउट द एलोंगेशंस ऑफ द रूट एंड स्टेम। मैंने आपको पहले बताया कि एपिकल मेरिस्टेम का जो मेनली फंक्शंस है ये रूट और स्टेम्स की लंबाई बढ़ाने का काम करता है, उनकी लेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है। इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट। इससे जब वो लेंथ बढ़ाता है तो प्लांट की लंबाई बढ़ जाती है। अब प्लांट की लंबाई बढ़ने से क्या होता है? जब वो पहले स्टेप पर प्लांट की लंबाई बढ़ेगी उस कंडीशंस को हम कहेंगे विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। यानी कि जब प्लांट की फर्स्ट स्टेप में लंबाई इंक्रीज होगी, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, उस कंडीशंस को हम कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ। यानी कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रूट्स और स्टेम की लंबाई को इंक्रीज करता है। लंबाई इंक्रीज करने में जो पहली कंडीशंस आएगी उसको हम कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ। यानी कि जैसे आपने एक छोटा सा कोई प्लांट्स की डंडी लगा ली है और वो डंडी अपनी लेंथ में इंक्रीज़ कर गई है, स्ट्रेट खड़ी हो गई है, इसके ऊपर ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गया है, तो एक छोटे से प्लांट से थोड़ा बड़ा प्लांट बनना, हर्ब से श्रब बनना, ये इसकी प्राइमरी ग्रोथ कहलाएगी। ओके, कल हम लोग डिस्कस करेंगे आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें एपिकल मेरिस्टेम को, क्योंकि इससे ही कनेक्टेड आप इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। फिर इसको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ गुड डे।